चलिए नमस्कार। एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा शिक्षक भर्ती का बैच चल रहा है, तो शिक्षक भर्ती में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी या पेडोलॉजी के बहुत सारे सेक्शन हैं। उस सेक्शन में आज हम बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुद्धि इंटेलिजेंस। तो बुद्धि से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम देखते हैं कि बुद्धि में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमको कैसे डील करना है बुद्धि टॉपिक को, उसके बारे में बात करेंगे। तो बुद्धि आप लोग समझ सकते हैं, बुद्धि मतलब होता है इंटेलिजेंस। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, क्या सोचता है, समझने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, सुलझाने की क्षमता, इसे ही क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। अगर बुद्धि को हम जनरल वर्ड में बोले तो कोई जो व्यक्ति सोचता है, समझता है, उसे तर्क वितर्क करता है और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अब ये जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि वर्ड है, बुद्धि जो वर्ड है, इसको कौन दिया? तो एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है गाल्टन। क्या नाम है? गाल्टन। इन्होंने 1885 में इस बुद्धि शब्द का सबसे शुरू प्रयोग किया था। तो एक पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो आपको बताना होगा, बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया। अब क्या हुआ, ये जो गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, उसके पश्चात एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक आए। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, देखिएगा, एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट डील करेंगे। मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का नाम है जेम्स मैककेन। क्या नाम है? जेम्स मैककेन। इन्होंने क्या अच्छा काम किया, इन्होंने एक किताब लिखी है। एक किताब मतलब एक बुक राइट किया है। जेम्स मैककेन ने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है मेंटल ऑफ मेजरमेंट। मेंटल ऑफ मेजरमेंट। मेंटल ऑफ मेजरमेंट एक किताब लिखी है, और ये जो किताब है ये 1890 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1890 में। तो बुद्धि के लिए, मेंटल के लिए किताब कौन सी लिखी गई है बोलेगा, तो आपको बताना है मेंटल ऑफ मेजरमेंट, जिसको कौन लिखा है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है जेम्स मैककेन। अब हमको क्या करना है, सबसे शुरू किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए देखना है कि जो बुद्धि वर्ड है, इस बुद्धि वर्ड को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किस तरह का इसका परिभाषा दिया है। तो सबसे शुरू हम बात करेंगे कि परिभाषा। तो इसके मनोवैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने परिभाषा दिया, वुडवर्थ। बहुत ही फेमस नाम है पेडोलॉजी में। जो वुडवर्थ है, उन्होंने बुद्धि को कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कार्य करने की जो एक विधि है, मेथड है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। तो वुडवर्थ ने बुद्धि को डिफाइन किया, कार्य करने की विधि, जो आपकी कार्य करने की विधि है, मेथड है, उसी को बुद्धि कहते हैं। किनके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। फिर एक नए मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है टर्मन। आप लोगों ने सुना है, बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टर्मन। तो टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में अध्ययन करता है। बुद्धि में क्या करते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में अध्ययन करना। अमूर्त विचारों के बारे में अध्ययन करना बुद्धि है। ये किसने कहा है? टर्मन ने कहा। अब एक और मनोवैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम है, आप लोग जानते ही होंगे, अल्फ्रेड बीने। ब से बीने और ब से बुद्धि याद रखना है। तो अल्फ्रेड बीने ने क्या कहा है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित होता है।
बुद्धि 4 शब्दों में निहित होता है। कौन कौन से 4 शब्द, थोड़ा सोच के देखिए। बुद्धि जो 4 शब्दों में निहित होता है उसको कहा जाता है ज्ञान। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश, डायरेक्शन कहा जाता है, और चौथा है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, और चौथा है आलोचना। तो बुद्धि जो है ये 4 शब्दों में समाहित रहता है। बुद्धि जो है ये 4 शब्दों में समाहित रहता है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। चौथा आपको नहीं दिख रहा है, आलोचना है। तो ये 4 जो है शब्दों में समाहित होता है। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने कहा है। अब एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्पीयरमैन। हमको जो डेफिनेशन है वो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जानना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी डेफिनेशन या कथन पूछा जाएगा वो मनोवैज्ञानिक के हिसाब से पूछा जाएगा। तो स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि एक तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है? एक तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है? एक तार्किक चिंतन है, यह स्पीयरमैन ने कहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस और बुद्धि, इसका परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बुद्धि है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो बुद्धि के प्रकारों की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है थाइंडाइक। इनके अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है मूर्त। क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। एक को कहा जाता है अमूर्त बुद्धि। मूर्त मतलब आप लोग वर्ड सुने होंगे सीडीपी में। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये 3 प्रकार का बुद्धि थाइंडाइक ने बताया है। तो मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को ही बोला जाता है यांत्रिक बुद्धि। ऐसा बुद्धि जो जन्मजात होता है, ऐसा बुद्धि जो जन्मजात होता है। जैसे ये मूर्त बुद्धि जो है वो होता है कारीगर लोगों में, जो किसी काम को करते हैं। मिस्त्री है ना, किसी स्पेसिफिक काम को करने वाले लोग, इंजीनियर और पेंटर, इन लोग आते हैं मूर्त बुद्धि में। इसी को मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, या फिर और नाम है सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है। दूसरा बुद्धि का प्रकार है अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि में कौन लोग आते हैं बताइए? अमूर्त बुद्धि किसको बोलेंगे आप लोग? थोड़ा सा सोच के देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या होता होगा? थोड़ा सा विचार कीजिए। अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? जब मैंने आपको मूर्त को बताया तो अमूर्त को आप सोच के देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मूर्त बुद्धि किसको बोलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। जो अमूर्त बुद्धि होता है, ऐसा बुद्धि जो विशेष व्यक्ति लोग में होता है। विशेष व्यक्ति जैसे कि बोल सकते हो कोई जो ऐसा काम जिसको कोई वही व्यक्ति ही कर पाएगा। जैसे इंजीनियर है, नक्शा बनाने का काम है तो उसको इंजीनियर ही करेगा। मान ले जाए आपको कोई घर का मिस्त्री या नल का मिस्त्री है तो उसको बोलेंगे प्लम्बर। ऐसा काम जिसको केवल वही व्यक्ति कर पाए और कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाए तो उसको क्या कहते हैं? अमूर्त। और सामाजिक, सामाजिक किसको बोल सकते हैं? जैसे नेता, नेता लोग है ना। और इसमें और अमूर्त में आप लिख सकते हो वकील, डॉक्टर, इन लोग आते हैं। अब जो समाज का सेवा करते हैं, नेता या एनजीओ चलाने वाले लोग, इन लोग सामाजिक बुद्धि में आते हैं। ये थाइंडाइक के अनुसार आपका क्या है? बुद्धि के प्रकार है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि बुद्धि के प्रकार देख लिए तो बुद्धि के कुछ क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगा।
बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होता है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत होता है, और बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारा चीज है। तो मैं एक एक करके आपको अब सिद्धांत को डील करूंगा, आप नोट करते जाइएगा, बहुत काम का है जो जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बुद्धि ऐसा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। आपको उसको बनाते जाना है, देखते जाना है कि बुद्धि के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बुद्धि का सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है, हेडिंग है बुद्धि का सिद्धांत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, ठीक है। दूसरे सिद्धांत को कहा जाता है द्विकारक। दूसरे सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे? द्विकारक बोलेंगे, द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे सिद्धांत को कहा जाता है त्रिकारक। तीसरे सिद्धांत को क्या कहा जाता है? त्रिकारक सिद्धांत बोलते हैं, त्रिकारक। तो इतने सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं पहले, फिर एक लास्ट सिद्धांत है उसको डील करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है। तो जो बुद्धि का पहला सिद्धांत का नाम है क्या? एक कारक सिद्धांत। इसको एक खंड भी बोलते हैं, इसके और अन्य नाम है उसको भी जानना है। इसको क्या कहा जाता है? इसका कहा जाता है एक खंड सिद्धांत भी कहा। दूसरा नाम क्या है? एक खंड सिद्धांत। इसके अतिरिक्त इसको और कहे जाते हैं, इसको बोलते हैं बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत। अलग अलग नाम से पूछ देता है, बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये जो बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत है, एक खंड का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत और बुद्धि के प्राचीन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम याद रखना है स्पीयरमैन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या नाम है? स्पीयरमैन। दूसरे सिद्धांत का नाम है द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक जो सिद्धांत है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको करेक्शन कर लेंगे। ये जो एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उनका नाम है अल्फ्रेड बीने, ठीक है। द्विकारक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है इनका नाम है स्पीयरमैन, याद रखना है। और त्रिकारक सिद्धांत के भी जो प्रतिपादक है उनका नाम क्या है? स्पीयरमैन। ये दोनों जो कारक है उसको स्पीयरमैन ने दिया। और जो एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत किसको बोलेंगे? कि कोई भी व्यक्ति केवल एक ही काम में फोकस करता है तो उसको एक कारक सिद्धांत बोलते हैं। द्विकारक सिद्धांत में क्या क्या आता है? एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर क्या होता है? जन्मजात होता है। जनरल फैक्टर क्या होता है? जन्मजात होता है, इसको सामान्य बोलते हैं। और एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट फैक्टर। विशिष्ट फैक्टर जो होता है वो अर्जित किया हुआ होता है, सीखा हुआ होता है, जानना है। तो द्विकारक का मतलब एक होता है एस फैक्टर और एक होता है जी फैक्टर। जो जी फैक्टर रहता है वो जन्मजात होता है और स्थिर रहता है। जन्मजात रहता है, क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन ये जो है स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है। देखिए, अब जो त्रिकारक सिद्धांत है उसमें तीन चीज आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? एक आता है जी कारक, ठीक है। जी कारक के बगल में आता है आपका सामूहिक, उसके बाद आता है एस कारक। तो ये तीन तरह का कारक हो जाता है। मतलब एक को कहते हैं जनरल, दूसरे को बोलेंगे सामूहिक और तीसरे को बोलेंगे विशिष्ट।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से जो सिद्धांत है उसको पढ़िएगा। इसके बाद एक और सिद्धांत है, उसको भी देख लीजिए। उस सिद्धांत का नाम है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, इसको भी देख लीजिए साथ में, क्योंकि बुद्धि का सिद्धांत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो बहुकारक सिद्धांत है, बहुकारक जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो थाइंडाइक है। इसके प्रतिपादक कौन है? थाइंडाइक। इनके प्रतिपादक का नाम है थाइंडाइक। जो बहुकारक सिद्धांत है उसका मतलब होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वह बहुत सारे बुद्धि वाला हो सकता है, उसका तरह तरह का बुद्धि होता है, बुद्धि जो है स्वतंत्र रहता है। तो बुद्धि की स्वतंत्रता अलग रहता है, एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम कर लेता है। तो आज के वीडियो में हमने जो जो देखा है, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इतना कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बुद्धि का और कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा। अभी तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।